नमस्कार। हम बैठे हैं नालागढ़ अस्पताल और आज हम यहाँ की पीएमओ मुक्ता रस्तोगी से बात करेंगे कि जो आजकल के नौजवान पीढ़ी है या बुजुर्ग हैं उनको किस तरह की जो है वो डाइट शेड्यूल जो है वो फॉलो करना चाहिए ताकि वो जो है वो बीमारियों से बच सकें। मैम नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू। मैम थोड़ा सा ये ज़रूर बताइए क्योंकि हम लोग जब बातचीत करते हैं तो ये ज़रूर बातचीत करते हैं कि जो बीमारियां आती हैं डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर से सिर्फ हम बीमारी के ऊपर डिस्कस करते हैं कई बार और ये नहीं पूछते कि भी हम लोगों को जो है वो खाना जो है वो क्या खाना चाहिए। बाद में डॉक्टर ज़रूर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको क्योंकि ये चीज़ जो है अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन एक अच्छे इंसान जो जिसकी सेहत अच्छी है तो वो क्या डाइट जो है वो फॉलो करे ताकि वो बीमारियों से जो है वो बच सके। जी जैसा कि सभी को बताया जाता है कि हमें अपने आहार में बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब है कि जो भी न्यूट्रिएंट हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ और अपने प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, हर एक की एक उचित मात्रा हमारे आहार में होना चाहिए। कई बार लोग जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ रोटी खा ली उन्होंने, तो रोटी में क्या मिलेगा आपको? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा ज़्यादा मात्रा में। तो अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में सिर्फ वो कार्बोहाइड्रेट ही ले रहे हैं या उसमें फिर वो विटामिन्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, मिनरल्स नहीं ले रहे हैं, तो फिर कभी कभी जो माइनर मिनरल्स भी होते हैं जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लें आप जिंक की कमी हो जाती है तो फिर डायरिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि अभी हमारा इंटेंसिफाइड डायरिया कंट्रोल फोर्टनाइट चली थी, तो उसमें हम जो है जिंक की टैबलेट बांटते रहते हैं। तो एक छोटे से छोटे मिनरल की भी बहुत आवश्यकता होती है हमारी डाइट में। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी पिछले महीने ही हमने अपना पोषण माह ये हमारा मनाया जाता है 9 मार्च से 23 मार्च तक इसकी ये एक्टिविटी चली है हमारे यहाँ। और इसमें हमारे जो हेल्थ एजुकेटर हैं और हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं उन्होंने गांव-गांव जाके इसके बारे में ही अवेयरनेस बताई है कि आपको अपने पोषण में क्या क्या चीज़ों को सम्मिलित करना चाहिए। जी तो मेरा ये कहना है कि हर एक चीज़ का होना एक बैलेंस डाइट कहलाती है जो हमारी पूरी बॉडी को पूरी तरह से सक्षम बनाती है। दूसरी बात यह है कि आहार कब कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि ब्रेकफास्ट हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लोग आजकल जीरो फिगर के चक्कर में जो है वो जिम जाते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हैं। डाइट को कभी भी स्किप ना करें। अगर आपको बहुत अधिक आवश्यकता है डाइट को स्किप करने की तो जो डिनर है उसको आप मिनिमम कर सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट आपका हैवी हो, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि हमारे काफ़ी ज़्यादा एंजाइम सिक्रीट होते हैं, तो उस समय हमारी पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है। तो उस समय जो हमारा डाइट होगा जो भी होगा वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है, पूरी तरह से उसमें एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं, रात भर सिक्रीट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उस समय में एंजाइम सिक्रीट होते हैं। तो इसलिए ब्रेकफास्ट जो है वो काफ़ी हैवी होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में अमूमन क्या खाना चाहिए, मतलब क्या अच्छी सी ब्रेकफास्ट में आप हैवी डाइट में मतलब आप रोटी पराठा तो खा सकते हैं, ऐसा मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन ये होता है कि न्यूट्रिशियस डाइट लें, फ्रूट भी हो उसमें। और अगर हाई प्रोटीन में लेना है तो आप नट्स ले सकते हैं, थोड़े नट्स अगर उसमें सम्मिलित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या अंकुरित दालें जो होती हैं वो सब आप अपने ब्रेकफास्ट में सम्मिलित करें। बाकी तो जो रूटीन होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो दाल रोटी होती है वो सभी लोग हर एक डाइट में लेते हैं, है ना। तो और सीजनल फ्रूट जरूर लें, ग्रीन वेजिटेबल जरूर लें, ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। जी और लंच में भी रूटीन तो यही होना चाहिए कि एक तो सलाद, ग्रीन सलाद जरूर लें, ग्रीन वेजिटेबल अवश्य हो उसमें। और जो अपना सलाद है वो मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो कई बार आजकल ये नया कल्चर चल गया है कि उसमें ऑयल डालना है या कुछ उसको डिफरेंट तरह से उसकी सीजनिंग करनी है, उन सब की आवश्यकता नहीं है। उसमें सिंपल अपना काटा, अपना खीरा काट सकते हैं, गाजर ले लें, टमाटर ले लें, मूली ले लें, ये सब चीज़ें आप नॉर्मली जो है वो ले सकते हैं सलाद में। इसमें बहुत ज़्यादा सीजनिंग या ऊपर से कोई एडेड सॉल्ट डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है ना कि जो एडेड सॉल्ट होता है उसका ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसको बिना सॉल्ट के भी अगर खा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि
जैसा आप देख रहे हैं आजकल हाइपरटेंशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हमको सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड करना है, अपना सॉल्ट जो है वो थोड़ा कम करना है। तो जो रूटीन वेजिटेबल में, सब्जियों में, दालों में जो नॉर्मली कुकिंग के टाइम पे जो सॉल्ट बनता है वो तो ठीक है, एडिशनल सॉल्ट को अवॉइड करें। मैडम लंच और डिनर के बीच में जो है वो काफ़ी समय हो जाता है, हाँ। क्योंकि ब्रेकफास्ट और आप देखेंगे कि ब्रेकफास्ट किया उसके साथ 2-3 घंटे बाद ही लंच टाइम आ जाता है, लेकिन लंच से डिनर में जो है वो 6-7 घंटे का जो है वो बीच में गैप होता है। हाँ। तो क्या लगता है कि उसके उस गैप के बीच में कुछ हल्का शाम फुल्का को 4-5 बजे के समय में थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक्स या कोई फ्रूट ले लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो ज़्यादा अच्छा रहता तो है। मैडम आपने बात करी थी कि डिनर जो है वो कम खाना हाँ, चाहिए। डिनर थोड़ा सा कम लें, या फिर डिनर जो है वो सोने के 2 घंटे पहले लें, अवश्य लें। क्योंकि जी। खाने के तुरंत बाद आप सो जाते हैं तो फिर वो मतलब डिनर को पूरी मतलब वो तरह अच्छी तरह पचता नहीं है। हाँ, तो उसके लिए कम से कम डिनर के बाद 2 घंटे जो है वो आप थोड़ा वॉक कर लें या थोड़ा सा कुछ कर लें, मतलब कोई भी एक्टिविटी करें, एकदम से ना सोएं लेना करने के बाद। मैडम मैं एक ज़रूरी सवाल जो है मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि जैसे अमूमन देखा है कि जो रूटीन लाइफ होती है लोगों की, आम लोगों की बात कर रहे हैं जो जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उनका अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 90% लोग आपने देखा होगा कि वो सिर्फ अपने काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो है उनकी लाइफ में नहीं। और इसी वजह से मैंने देखा है कि 60% 50% लोगों को जो है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशंस की और इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए क्या मैडम थोड़ा सा करना पड़ेगा? थोड़ा सा एक्चुअली लोग क्या है, वाटर इनटेक पे अपना ध्यान नहीं देते हैं। कई बार जैसे आप देखेंगे कि ये जो एरिया है नालागढ़ बत्ती वाला एरिया है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि आपको पूरा का पूरा गाउन पहनना होता है, मास्क लगाने होते हैं, ग्लव्स पहनने होते हैं, तो यूजुअली वो लोग जो है वो वाटर इनटेक काफ़ी कम होता है उनका, क्योंकि बार बार मास्क निकालना या बार-बार, कहीं जाके जी, वो जी, बिल्कुल, करना, बिल्कुल। वो तो उस चीज़ में थोड़ा सा ये है कि मेरा उनसे ये कहना होगा कि थोड़ा ध्यान रखें। आपकी सेहत भी उतनी ही ज़रूरी है जितना आपकी जो है वो जो आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए जो भी आप चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वाटर इनटेक बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर इनटेक प्रॉपर रहे, और साथ में जो ये रॉ मतलब फ्रूट्स वगैरह लेते हैं तो वो ये चाहते हैं कि जूस पी लिया, तो वो नेचुरल उसमें उसका जूस ना निकाल के उसको सेम वे उसको जिस ढंग से खाया जाता है, मतलब नॉर्मली, तो उसमें फाइबर वगैरह आ जाएंगे, तो उससे कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी आपका जो है वो सही कम रहता है। मतलब ख़त्म हो जाएगा। हाँ। चलिए मैम, पानी पे लगता है कि कई बार चर्चा नहीं हुई है। आम आदमी को डेली रूटीन में कितना मैडम पानी कंज्यूम करना चाहिए? आम 4 से 5 लीटर पानी कहा जाता है कि एक आदमी को एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए। जितना मतलब मैक्सिमम 5 लीटर तक अगर पहुंच सके तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हम देखेंगे किसी से भी, तो खुद का भी हम देखते हैं तो 3 लीटर भी पी पाना थोड़ा हाँ, 3-4 मुश्किल लीटर होता के है, करीब जो लेकिन है। ये कि 5 लीटर टोटल कंजम्पशन होता है। जैसे कि अगर आप चाय ले रहे हैं तो उसमें भी पानी पानी है, बिल्कुल, आता है, बिल्कुल। पानी की मात्रा आती है, तो टोटल मिला के 5 लीटर तो मिनिमम होना चाहिए। मैडम एक बड़ा अहम सवाल है मैडम, मैं आपको ये बता दूं कि कुछ एक आपने सोशल मीडिया पे और उस पर भी देखा होगा, कई नौजवान बच्चे जो हैं 21-22 साल के या 30-35 साल के, अचानक एकदम हार्ट अटैक आ जाता है। अभी एक बद्दी 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक बद्दी का केस आया है कि वो डीजे पे डांस कर रहे थे, और डीजे पे डांस करते करते अचानक जो है वो गिर गए। इमीडिएट पता लगा कि वो हार्ट अटैक से डेथ हो गई। जिम में हमने कई बार देखा है कि जिम में नौजवान बच्चे जो है जिम करते करते जो है उनको हार्ट अटैक हो जाता है। मैडम क्या कारण है, मतलब जो नौजवान बच्चों को हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, ये इसका मेन कारण क्या है? कि क्या हम लोग जो है वो डाइट्स नहीं ले रहे हैं, या और कोई ऐसा कारण है जिससे मतलब ये जो घटनाएं जो है सामने देखने को मिल रही है? इसमें कई सारी चीज़ें हैं। डाइट तो है ही है, जैसा आप देख रहे हैं आजकल जंक फूड भी नौजवान बच्चे काफ़ी खा रहे हैं। पहला तो मेन तो यही रहेगा कि जंक फूड अवॉइड करें ये नौजवान बच्चे। दूसरी बात ये है कि आजकल जीरो फिगर बनाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, तो जिम में भी वो जाते हैं तो एक्सेसिव वर्कआउट करते हैं। मतलब एक जो वर्कआउट है कि चलो ठीक है, लिमिटेड वर्कआउट करें, नॉर्मल करें, अगर थक गया है इंसान तो रुक जाए, लेकिन उनका ये रहता है कि नहीं अभी मुझे इतने समय, जैसे उन्होंने 45 मिनट्स का लगा लिया, अब वो आपका हार्ट काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप
आप ओवर एक्स्ट्रा एक्सर्ट लोड कर दे रहे रहे हैं हो, उसको। एक्स्ट्रा लोड दे रहे हो, तो जी, जी, फिर जी। उसका भी फर्क पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। जी, जी। तो लोगों से ये है कि जिम में वो जा रहे हैं तो, लेकिन जब वो थक जाते हैं तो रुक जाएं। ये नहीं है कि उन्होंने एक टाइम फिक्स कर लिया कि नहीं मैंने 40 मिनट से ये काम करना है तो करना ही है। अगर आपकी सेहत आपको अलाउ नहीं कर रही है तो आपको स्टॉप कर देना चाहिए वहाँ पर वो काम। मैडम बाज़ारों में आजकल बड़े वो आजकल एडवर्टाइजमेंट जो आ रहे हैं, आपने देखा होगा, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि वो कह देते हैं कि हम 2 महीने में ही पतला कर देंगे और 1 महीने में पतला कर देंगे। हाँ। ये मैं हट के एक थोड़ा-सा सवाल पूछ रहा हूँ, हमारी सेहत के लिए कितने कारगर हैं? इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगी जी, जी। कुछ भी, क्योंकि मेरे पास मतलब ये जो है ये एडवर्टाइजमेंट एक अलग बात है, और जो रियलिटी में वो अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारी तरफ से हम मतलब एज ए मेडिकल फील्ड कोई भी टैबलेट वगैरह ऐसी नहीं है जो कि आपको ये कहे कि ये एकदम से पतला कर पतला कर लेगी। देंगे। तो मेन तो ये है कि आप अपनी डाइट को प्रॉपरली लें, बैलेंस डाइट लें, और बहुत ज़्यादा भी ना खाएं, बहुत कम भी ना खाएं। और उसी तरह मेरा कहना होगा कि वर्कआउट ज़रूरी है, लेकिन बहुत एक्सेसिव वर्कआउट भी नहीं हो। नॉर्मल रूटीन रखिए, वॉकिंग करिए, प्लेन वॉक भी बहुत ही अच्छा आपको जी। इसमें इफ़ेक्ट करती है, जी, जी। अगर आपको अपनी सेहत को ठीक रखना है। ठीक रखना। तो ये थे हमारे साथ बीएमओ नालागढ़ मुक्ता रस्तोगी जी। ख़ास तौर से इन्होंने एक बात जो ज़रूर कही है कि जो हम लोगों ने जब सवाल किया कि हार्ट अटैक की या घटनाएं जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, वो क्या कारण है? एक ज़रूर ये बात जो है वो इन्होंने ज़रूर शेयर करी है कि जंक फूड जो है वो हमारी सेहत के लिए कहीं ना कहीं जो है वो नुकसानदायक है। आप अच्छा खाना खाइए, अच्छी डाइट फॉलो करिए और अच्छी जो है वो ज़िंदगी जो है वो जिए। एक संदेश जो है वो ये मीडिया के माध्यम से इन्होंने दिया है। नालागढ़ से अपने सहयोगी मोहम्मद रफ़ी के साथ मैं हूँ अजय रतन।